श्रीमद् भागवत महापुराण नरक का वर्णन। राजा ने कहा, हे महर्षि, लोकों का यह वैचित्र क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, कर्ता के त्रिगुणात्मक होने के कारण श्रद्धा के अनुसार कर्म की गतियां तीन प्रकार की हैं, जो सभी को तारतम्य से होती हैं। फिर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या नरक भी कोई देश विदेश है, या त्रिलोकी से बाहर की कोई जगह है, या अंतराल में कोई स्थान है? श्री सुखदेव जी ने कहा, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे नीचे के भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। उसी दिशा में अग्निश्वादादि पितृगण अपने वंशजों का भला चाहते हुए एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करते हैं। उसी दिशा में भगवान पितृराज प्राणियों के मरने के बाद जब उनके दूत अपने देश में लाते हैं, तब कृत निषिद्ध कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गणों सहित यातना रूप दंड देते हैं। और इस प्रकार कोई नरकों को 21 गति कहते हैं। हे राजन, रूप और लक्षणों सहित मैं उनका नाम आगे वर्णन करूंगा। जो दूसरे के द्रव्य, वित्त या स्त्री का अपहरण करता है, उसको अति भयानक यम पुरुष कालपास से बांधकर बलपूर्वक नरक में गिराते हैं और खाना पीना बंद कर ताड़न प्रताड़न इत्यादि नाना विधि यातनाओं से पीड़ित करते हैं। जिस नरक में सहसा गिरते ही मूर्छा आ जाती है, वह तामिश्र नरक है और वहां अंधकार ही रहता है। जो दूसरे की वर्चना आदि करके स्त्री का उपभोग करते हैं, वे अंध तामिश्र में से गिराए जाते हैं। जहां गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है, जैसे काटे जा रहे मूल वाले वनस्पति का। इसलिए वह अंधतामिश्र कहा जाता है। जो शरीर और धन पर मैं, मेरा इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उन वस्तुओं को यहीं छोड़कर अपने उस पाप से रौरव में पड़ता है। जिन वस्तुओं को यहां जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है, वे जंतु यम यातन में प्राप्त उनको रूरू होकर उसी प्रकार पीड़ा देते हैं। अतः उस नरक को रौरव कहते हैं। रूरू यह सर्प से भी क्रूर जंतु का नाम है। इसी प्रकार जहां पड़े हुए मनुष्य को क्रव्यादि नाम से रूरू केवल अपना देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं, वह महारौरव है। तथा इस लोक में जो उग्र मनुष्य पशु या पक्षियों को जान से मारता है, उस निर्दयी पुरुष को मांस भोजियों से भी निंदित उस लोक में यमानुचर कुंभी पाक नरक में गर्म तेल में पकाते हैं। और जो यहां पिता, ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है, वह काल सूत्र नामक नरक में तांबे के 10,000 योजन गोल में बिठाया जाता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप्त होता रहता है, और भूख प्यास से उसका शरीर भीतर और बाहर से जलता रहता है। वहां वह प्राणी कभी बैठता है, कभी सोता, कभी चेष्टा करता, कभी खड़ा रहता और कभी दौड़ता है। जितने उस पशु के रोम होंगे, उतने 1000 वर्षों तक वह वहां रहता है। जो आपत्ति न आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है, वह पाखंडों का आश्रय यण कहलाता है। उसको यमदूत असीपत्र वन में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब ताल वन के तलवार के समान पत्तों से दोनों ओर से छिन्न होकर
हाँ, मैं मर गया, यूं चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता है, तथा तब वह स्वधर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं या ब्राह्मण को शरीर दंड देते हैं, वे वहां शूकर मुख नरक में गिरते हैं। जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं, वैसे ही वहां पर बलवान यमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। जब वह आर्त स्वर करता है, कभी ऐसे मूर्छित होता है। यहाँ भगवान ने रक्तपानादि से ही जिनकी जीविका लगा दी है, ऐसे दूसरों की पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि को, जो स्वयं ईश्वर से वृत्ति पाकर दूसरे का दुख जानकर भी व्यथा देता है, वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वह वहां पर उन्हीं पशु मृग पक्षी सर्प आदि मच्छर जूका खटमल मक्खी आदि जंतुओं से जिसके साथ द्रोह किया है, सभी तरफ से पीड़ित होकर निद्रा और शांति सुख ना पाकर बैठ भी ना पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे कुयोनी से जीव घूमता है, उसे कहीं स्थायी जगह नहीं मिलती। जो यहाँ पर किसी को न देते हुए पंच यज्ञ न करके जो मिल जाए वही खा लेता है, वह कौवा है। वह यमलोक में कृमि भोजन नामक नरक धाम में पड़ता है। वहां वह 100,000 योजन के अग्निकुंड में कृमि होकर गिरता है। कीड़े ही उसको खाने पड़ते हैं और उसको कीड़े खाते हैं। इस तरह अकेले खाने वाला उसका प्रायश्चित न करने से भोगता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए भी ब्राह्मण या अन्य किसी का सोना रत्नों का अपहरण करता है, उसको वहां यमदूत तपे हुए लोहे के चिमटों से बांधते हैं। जो पुरुष यहाँ अगम्य स्त्री के पास जाते हैं या स्त्री अगम्य पुरुष के पास जाती है, वहां यमदूत कोड़ों से मारकर तपे हुए पुरुष स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहां विचार न करके सभी के साथ गमन करता है, उसको वहां यमदूत वज्रकंटकों से युक्त शाल मिली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी होकर भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वे मरकर वैतरणी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंदक के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं। किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्ठा मूत्र पीव रक्त केश नख अस्थि चर्बी मांस वसा जिसमें बहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। जो यहाँ वृषलीपति निर्लज्ज होकर शौचारादि आदि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हैं, वे भी मरकर पी विष्टा मूत्र नाना कृतादि मलों से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं और उन्हीं अति विभत्स पदार्थों को खाते हैं। जो ब्राह्मण आदि कुत्ते गधे पालकर निहित कर्म छोड़कर भी हिंसा करते हैं, मृग्या करते हैं, वे यमलोक में नरक में गिरते हैं। वहां उनका लक्ष्य बनाकर यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। यहाँ जो दाम्भिक लोग केवल दम्भमय यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं, उनको वहां वह शख्स नरक में गिराकर यातना देकर नरकों के स्वामी चीरते हैं। जो द्विज यहाँ स्वीकार्य भार्या के सिवा अन्यत्र वीर्यपात करता है, उस कामी पापी को रेत कुल्या में गिराकर वही रेत पिलाया जाता है। यहाँ जो लुटेरे आग लगाकर या विष देकर ग्रामों को या काफिलों को लूटते हैं, ऐसे राजा या सिपाहियों को वज्र के समान दृष्टा वाले यमदूत के 720 कुत्ते एकदम खा जाते हैं। जो यहाँ साक्षी में लेन देन में या दान में झूठ बोलता है, उसको मरने के बाद अवीचिमान नरक मिलता है। वहां 100 योजन पहाड़ की चोटी से
अत्यंत अत्यंत नीचे गिर करके वह गिराया जाता है। वहां 100 योजन पहाड़ की चोटी से अत्यंत नीचे सिर करके वह गिराया जाता है, जहां पत्थर की भूमि जल जैसी दिखती है, और उसी प्रकार गिराने पर वह तिल की नाई टुकड़े टुकड़े हो जाता, किंतु मरता नहीं है। इसी प्रकार वह बार बार ऊपर चढ़ाकर पटका जाता है, और जो यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में स्थित हुए भी सुरा पीते हैं, उनको यमदूत नरक में ले जाकर उनके ऊपर पैर रखकर उनके मुंह में बरबस अग्नि से गले हुए लौह द्रव्य डाल देते हैं, तथा जो यहाँ अपने को ही बड़ा समझकर स्वयं अधम होते हुए भी जन्म, तप, विद्या, वर्ण, आश्रम और आचार इत्यादि से युक्त बड़े को भी बहुत तो नहीं देता, वह मरकर शारक करदम नामक नरक में सिर नीचे करके गिरा दिया जाता है, और वह भीषण यातनाएं पाता है। जो पुरुष यहाँ पुरुष मेध करते हैं या स्त्री पुरुष पशु को खाते हैं, उसको वे ही पशु यम सदन में राक्षस बनकर सैनिक के समान इनके शरीर को चिमटे से तोड़कर उसका रक्त पीते हुए आनंदित होकर वैसा ही नाचते और गाते हैं जैसे वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं। जो यहाँ किसी निरपराधी को गांव या अरण्य में विश्वास के उपाय से विश्वास कराकर उसकी जीने की चाह पर भी केवल खेल में शूल पर चढ़ाकर या फांसी देकर पीड़ा देते हैं, वे भी मरकर शूल और फांसी पर चढ़ाए जाकर भूख प्यास से पीड़ित होते रहते हैं, और तीक्ष्ण चोंच वाले कंक वटकादि पक्षियों से चोट खाकर अपने पाप का स्मरण करते हैं। तथा जो यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं, वे मरने के पश्चात दंदशूक नामक नरक में गिरते हैं, और वहां 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकर जैसे चूहे को खाते हैं वैसे ही उन्हें खाते हैं। जो इस लोक में प्राणियों को बांधकर या कोठे में अथवा गुट में बंद करके रखते हैं, उनको वहां उसी में बंद करके विषैले धुएं से सेकते हैं। जो गृहस्थ यहाँ अतिथि अभ्यागतों को बार बार मानो जला डालेगा, इस तरह क्रोध कर पापी निगाहों से देखता है, उसकी आंखें नरक में वज्र के समान चोंच वाले गृध जबरदस्ती नोचकर निकालते हैं। जो यहाँ खुद को आड़ समझता हुआ सदा टेढ़ी नजर से देखता है, सभी से शंकित रहता है, अर्थ व्यय नाश की चिंता से हृदय बदन सूखा हुआ रहता, और शांति को न पाकर पिशाच के समान केवल पैसे की रक्षा करता रहता है, वह मरकर उस पैसे के उत्पादन, वर्धन, रक्षण के पाप से सूचीमुख नरक में पड़ता है, जहां इस वित्त ग्रह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों के समान सभी अंगों में सूतों से सीते हैं। इस तरह के सैकड़ों हजारों नरक यमालय में हैं। उन सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप से जो अधर्मानुवर्ती हैं वे ही गिरते हैं, और धर्मानुवर्ती स्वर्ग में जाते हैं। दोनों के अवशेष में यहाँ पुनर्जन्म पाते हैं। निवृत्ति चरण मार्ग तो पहले ही कह दिया है। यह अंडकोश 14 भागों में पुराणों में वर्णित है। साक्षात महापुरुष नारायण के माया गुण में वृहत्तम रूप का जो वर्णन आदर से सुनता है, वह परमात्मा का जो औपनिषदिक रूप है उसको श्रद्धा भक्ति से विशुद्ध बुद्धि होकर जानता है। सूक्ष्म के समान भगवान के स्थूल रूप को भी सुनकर अति स्थूल में स्थित अपने मन को बुद्धि द्वारा धीरे से सूक्ष्म में ले जा सकता है। हे राजन, भूमि, द्वीप, वर्ष, सरित, पर्वत, आकाश, समुद्र, नरक, ज्योतिर्गण और लोक, इनकी रचना मैंने आपसे कह दी। यह समस्त जीव समूह का आश्रयभूत परमात्मा का स्थूल शरीर है।